मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को आगे बढ़ाएं, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विद्या सिंधु में डूब डूब कर ज्ञान रत्नला गुरु प्रमाण, सबका हित हो इसी भाव से बना रहे गुणायतन धाम। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होगा जहां आप और आपकी पीढ़ियां चढ़ सकेंगी मोक्ष महल की सीढ़ियां। फलतः झड़ेगी ज्ञान की झड़ियां और टूटेगी कर्मों की बेड़ियां। यह महनीय कृति शीघ्र अपना आकार लेने जा रही है। आवश्यकता है आप सभी के सहयोग की। अतः तन मन धन से गुणायतन में सहयोग देके इतिहास की रचना पे अपना योगदान अवश्य दें और स्वर्णिम अपने इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराएं। हमें प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर आज भी कुछ लोग गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों के माध्यम से उनकी अनुमोदना अवश्य करेंगे। स्वर्णदान देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है, गुणवंती शिवगोंडा पाटिल, मानगांव कोल्हापुर से करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। और अगर वे यहाँ उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं रुचि जैन, विवेक जैन दिल्ली से, करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें बंधुओं। और वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो वे भी अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं सौभाग्यवती शोभा प्रफुल्ल गोधा, सौभाग्यवती सुषमा विजय गोधा पुणे महाराष्ट्र से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। सौभाग्यवती शोभा प्रफुल्ल गोधा, सौभाग्यवती सुषमा विजय गोधा पुणे महाराष्ट्र से मैं उनको आमंत्रित करूंगा वे सपरिवार यहाँ आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान कपूर चंद जी कोटा से एवं संजय जी गोधा धनबाद से। बंधुओं, सूत्रधार के रूप में ही एक परिवार ऑनलाइन रूप में गुणायतन से संबद्ध हुआ है। श्री सुरेश चंद्र जैन, उर्मिला देवी जैन, धीरज कांत जैन, श्रीमती नीलम जैन, शीलकांत जैन, श्रीमती सविता जैन, अभिषेक जैन, अर्चित जैन, महावीर नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। करतल ध्वनियों से उनकी भी अनुमोदना करें सभी लोग। सूत्रधार के रूप में ही जो आज ऑनलाइन जुड़े हैं श्री सुरेश चंद्र जैन, उर्मिला देवी जैन, धीरज कांत जैन, श्रीमती नीलम जैन, शीलकांत जैन, श्रीमती सविता जैन, अभिषेक जैन, अर्चित जैन, महावीर नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। सभी करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना करें। संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री अशोक जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री राहुल पूजा जैन, रवि सुरभि जैन, अद्विक प्राणम्य प्रद्युत जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान सुभाष जी जैन, मुख्य कार्यवाहक गुणायतन, एवं श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन जबलपुर से परियोजना अधिकारी गुणायतन। श्री अशोक जी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री राहुल पूजा जैन, रवि सुरभि जैन, अद्विक प्राणम्य प्रद्युत जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से। जो आज संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं वे शीघ्रता करेंगे। और आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना अवश्य करें। बंधुओं, दो छोटे बालकों ने भी गुणायतन की महनीय योजना देखकर सहयोग देने का मन बनाया और अपनी सेविंग्स को गुणायतन के लिए समर्पित करने का मन बनाया है। मैं आवाज दे रहा हूं मोक्ष जी जैन, अनुज जी जैन को कुरवई से। वे आए और यहाँ पे श्रीमान हरीश जी कागजी को गुणायतन के लिए अपनी सेविंग्स समर्पित करेंगे। मोक्ष जी जैन, अनुज जी जैन, कुरवई मध्य प्रदेश से।
सम्मान के इस क्रम के बाद मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मोक्ष जैन कुरवई से, और आपके बाद तैयार रहेंगे जय श्री जैन सागर से। नहीं तो आ गया, माइक आ गया सामने तो। मोक्ष जैन अपना प्रथम प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे जय श्री जैन सागर से। हम तो जैसे हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ चलो आप। हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी प्रतिमा लेने के भाव तो होते हैं, लेकिन डर लगता है कि ऐसा न कि व्रतों का पालन निर्दोष पालन नहीं कर पाऊंगी, उसमें अतिचार अनाचार का दोष लगेगा, तो इस ऐसा सोचकर दृढ़ संकल्पित व्रत नहीं ले पा रही हूँ। इसके लिए गाड़ी चलाने में एक्सीडेंट ना हो जाए इस भाव से गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं क्या? अरे जब चलेंगे तभी तो कुछ होगा। परीक्षा में फेल ना हो जाओ इसलिए परीक्षा ही ना दो, और जो परीक्षा देगा वही ना फेल होगा। पर हम फेल होने के लिए थोड़ी परीक्षा दे रहे हैं, हम तो पास होने के लिए नहीं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट होने के लिए दे रहे हैं। ये भाव रखो। हम दोष लगाने के लिए प्रतिमा नहीं ले रहे हैं, निर्दोष व्रतों का पालन करने के लिए प्रतिमा ले रहे हैं। अपने मन को ऐसा मोटिवेशन दो, और मुझे दोष नहीं लगाना है, बुद्धिपूर्वक मुझे दोष नहीं लगाना है, और दोष लगेगा तो फिर गुरु चरणों में जाके निवेदन करेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित होंगे मोक्ष जी जैन कुरवई से, और आपके बाद तैयार रहेंगे रूपाली जी जैन अशोकनगर मध्य प्रदेश से। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि छात्र जीवन में धर्म का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाता है तो उससे पाप तो लगता है, लेकिन जब अपने पैरों पर पूर्ण रूप से खड़े हो जाते हैं तो ऐसा क्या काम करें कि पुराने पाप का सब दोष नए पुण्य का संचय हो। बहुत सुंदर। देखो, छात्र जीवन का पहला धर्म क्या है? अधर्म नहीं करना। तुम धर्म नहीं कर सकते, कोई परवाह नहीं, अधर्म से बचे रहो, इसी में जीवन तर जाएगा। और जब अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो जितनी धार्मिक क्रियाएं कर सकते हो उनको करो। पापों से बचते हुए देव पूजा करो, दान का काम करो, और व्रत संयम का पालन करो, उससे पाप नष्ट होगा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित होंगी रूपाली जी जैन अशोकनगर मध्य प्रदेश से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक कुमार जी दोषी बड़वानी मध्य प्रदेश से। बोलो। नमस्ते मुनि जी। बोलो। शादी होने के बाद ससुराल में रिश्तों को कैसे निभाया जाए और उनमें सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? ससुराल में रिश्ते को कैसे निभाया जाए? ससुराल को अपना घर मान लो, रिश्ते अपने आप निभ जाएंगे। और सामंजस्य जब कैसे तक ससुराल को ससुराल मानोगे ना, ससुराल अपनत्व से नहीं भरेगा, तब तक रिश्ते निभना मुश्किल है। आपने जो सवाल किया, सामने वाला भी तो ऐसा कर रहा है, इसका मतलब दाल में काला शुरू हो गया है। दाल में काला वाली बात हो गई। हमें दोनों तरफ से बात ध्यान रखना चाहिए। जो ससुराल गई है वो ये सोच ले यही मेरा घर है, और जिसके घर में वो आई है उसके घर में ये सोच ले कि ये कोई एक बहू नहीं आई है, मेरे वंश की बेल आई है, इसी से मेरी संतति चलेगी। और उसने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ा है। अपनत्व की भावना जब बढ़ती है तो रिश्ते में अपने आप प्रगाढ़ता आती। उपस्थित होंगे अशोक कुमार जी दोषी बड़वानी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे कुमार मानकापुरे इचलकरंजी जी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि काम ऐसा हो कि एक पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलें कि निशान बन जाए। पर गुरुदेव, काम चलाकर कदम बढ़ाकर जीवन तो हर कोई काट लेता है, पर खुद को अपनी पहचान कैसे बनाएं कि औरों के लिए मिसाल बन जाए? काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। काम चलाकर और कदम बढ़ाकर जीवन काट लेते हैं, लेकिन कुछ करके गुजरे तो हमारा जीवन धन होता है। ऐसा वो ही लोग कर सकते हैं जिनके हृदय में
लगन हो, निष्ठा हो, उतना आत्मविश्वास हो और कठोर परिश्रम करने की इच्छा शक्ति हो, तो वो व्यक्ति कुछ कर पाता है। जिनके अंदर इन बातों का अभाव होता है वो केवल बातें करते हैं। कुछ करने के लिए खुद को बहुत कुछ खपाना पड़ता है। मैं अक्सर कहता हूँ, खुद को खपाए बिना कुछ नहीं पा सकते। कुछ पाने के लिए खुद को खपाना जरूरी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हेलो। उपस्थित होंगे कुमार मानकापुरे इचलकरंजी से और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती शोभा जी गोधा पुणे से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल है महाराज जी, बुद्धि मन जो है अलग अलग है, बुद्धि का असर मन पर पड़ता है क्या मन का असर बुद्धि पर पड़ता है? और हमारा जीवन सार्थ होने के लिए मन और बुद्धि कैसे उनका कोऑपरेशन हम करना चाहिए, इसके बारे में देखिए, मन का मतलब है हमारे अंदर की बुद्धि भावना और बुद्धि का मतलब है हमारे मस्तिष्क की परिणति। दूसरे शब्दों में कहें तो दिल और दिमाग। यही कहना चाह रहे ना? दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो दिल से होते हैं और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसको हमें दिमाग से करना होता है। और यही संतुलन जिस मनुष्य के हृदय में बैठ जाता है कि क्या काम दिल से करना है और क्या काम दिमाग से करना है, उसकी सारी दुविधाएं नष्ट हो जाती। समझ गए? तो किसको दिल से करे और किसको दिमाग से करे, एक छोटा सा रास्ता बताता हूँ। परिवार के बीच जब तक रहो तो केवल दिल से काम करो और व्यापार क्षेत्र में रहो तो दिमाग से काम करो। व्यापार में अगर भावना में बह जाओगे तो बंटाधार होगा। वहाँ तो लाभ हानि देख करके ही काम करना चाहिए। और परिवार में भावनाओं को गौन करके लाभ हानि देखने लगोगे तो परिवार का बंटाधार होगा। तो जो काम जहाँ के योग्य हो उसको उसी अनुरूप करना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। शोभा जी गोधा। नमोस्तु गुरु। शोभा जी गोधा अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे मनीष कुमार जी गोधा पुणे महाराष्ट्र से। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छा में शुल्लक जी, मन को कैसे बढ़ाए? मन को ऊंचा कैसा बढ़ाए? मन को ऊंचा कैसा बढ़ाए? देखो, एक लता को ऊंचा उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको आधार देना पड़ता है। कोई अच्छा आधार दे दो। मन को ऊंचा उठाना है तो उसको अच्छा आलम्बन दे दो। सत्पुरुषों की संगति में अपने मन को समर्पित कर दो, अपने आप मन ऊपर उठ जाएगा, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मनीष कुमार जी गोधा अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती साधना पवन जी कासलीवाल। मनीष कहाँ है? नहीं है। अगला बोलो। श्रीमती साधना पवन जी कासलीवाल उपस्थित होंगी और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रमोद जी शोभा जी पाटनी दुर्ग से। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु चुल्लक जी की। नमोस्तु। इच्छा में इच्छा। महाराज जी, आज मैं पैदल वंदना परिक्रमा करके आई हूँ तीर्थराज पहाड़ की। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है, क्या जैन कुल में जन्म लेने से व्यक्ति जैन होता है? अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण या महेश्वरी है और जैन धर्म की क्रिया करता है और जैन बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, जैन शब्द जातिवाचक शब्द नहीं है, गुणवाचक शब्द है। जो स्वयं को जीतता है उसका नाम जिन है और जो जिन का अनुसरण करता है वो जैन है। इस अर्थ में जैन कोई भी बन सकता है, उसके लिए किसी जैन के घर में जन्म लेना है जरूरी नहीं। पर हाँ, विधिवत यदि कोई जैन धर्म में दीक्षित होना चाहता है तो उसकी संहिता है, गुरुओं से संपर्क करके हमें ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए और विधि विधान के साथ उन्हें जैन धर्म में दीक्षित करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगे श्रीमान प्रमोद जी शोभा जी पाटनी दुर्ग से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सरोजी पांड्या डाल्टनगंज से गुणायतन ट्रस्टी। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है
कि जो तीर्थंकर के माता पिता होते हैं वो कितने भवों में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। महाराज जी, पंच कल्याणक में जो भव्य जीवों को तीर्थंकर के माता पिता का बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनको ऐसा क्या कार्य करना चाहिए कि वो भी सिद्ध पद को प्राप्त हों। और महाराज जी, एक प्रश्न इसी में और है मेरा, हम ऐसे क्या कर्म करें कि हमें तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। देखिए, तीर्थंकर के माता पिता कोई साधारण प्राणी नहीं होते, ये महापुरुष होते हैं, लोक में दुर्लभ है। प्रत्येक काल चक्र में 24 दंपति को ही ये सौभाग्य मिलता है जिन्हें तीर्थंकर के को जन्म देने का गौरव प्राप्त होता है। तो तीर्थंकर को जन्म देने वाले माता पिता सब निकट भव होते हैं। इस भव में अथवा भवांतर में उनको मोक्ष मिल जाता है, ज़्यादा लंबा उनका संसार नहीं होता। माता को इस भव से स्वर्ग में जाना होता है, वहाँ से आते हैं तो मोक्ष जाते हैं। पिता तद्भव में भी मोक्ष जा सकते हैं अथवा स्वर्ग की यात्रा करके मोक्ष जा सकते हैं। जिन्हें भगवान की माता पिता बनने का सौभाग्य मिला पंच कल्याणकों में, उन्हें अपनी भाव विशुद्धि को बहुत उत्तम बनाना चाहिए। सम्यक्त की हर पल भावना भानी चाहिए और ये भाव जगाना चाहिए कि मेरा जीवन धन्य हो। हमने तीर्थंकर को जन्म देने का गौरव अगर पंच कल्याणक में प्राप्त किया है तो हम कम से कम तीर्थंकरों के आदर्शों के अनुसरण करें, उनके अनुरूप जीवन जिए, एक अच्छे श्रावक की भांति अपना जीवन जिए। बोलियों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से माता पिता बन जाना और उसके बाद वैसी चर्या न रख पाना अच्छी बात नहीं है। उत्तम चर्या होनी चाहिए आचार में, विचार में और व्यवहार में। आपने चाहा है कि हम तीर्थंकर की माता पिता कैसे बने, तो तीर्थंकर की माता पिता बाद में बनना, पहले तो भाव ना भाव कि मैं मुनि की माँ बन सकूं। ये तो इस भाव में संभव, बेटा साथ में है ना, इसके कुछ कुछ लक्षण प्रकट हो रहे, ऐसी भावना भाव तो ये निहाल हो जाओ, समझ गए। नमोस्तु महाराज। अनिमेश तुम भी साथ साथ पूछो। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें प्री प्लान वर्क करना चाहिए, हमें प्री प्लान वर्क करना चाहिए कि जो चल रहा है आगे करते करते काम करना चाहिए। जैसे कि अगर हम प्री प्लान वर्क करते कि अगर ये पूरे दिन का शेड्यूल है या पूरे साल में 5 साल में हमें ऐसा करना है, तो उसमें वो क्रिएटिविटी नहीं आ पाती है। लेकिन अगर हम वही विदाउट प्लानिंग अगर वर्क करते हैं तो उसमें हम क्रिएटिविटी ला सकते हैं, नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं और कुछ नई सोच को ला सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, प्री प्लान करना चाहिए या विदाउट प्लानिंग करना चाहिए? देखो, बहुत अच्छी बात है, क्रिएटिविटी अच्छी बात है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें कार्य योजना के साथ काम करना चाहिए। उसमें हमारे समय का प्रबंधन भी सही होता है और हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य भी बेहतर होता है। अटेंडम अचानक कोई काम कर ले, जो सामने आ गया वो काम कर ले। कुछ लोगों में ऐसी प्रतिभा होती कि जो सामने आया उसे वो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति यदि पहले से विचार करके करे तो और बेहतर कर सकते हैं। इनोवेशन केवल एक्टिविटीज में नहीं होती, इनोवेशन सबसे पहले मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, उसकी सोच में होनी चाहिए। जब मनुष्य के सोच में कोई अच्छी बात भरती है तो वो जो कुछ भी करता है सब अच्छा होता है। इसलिए उत्तम तो यही है कि कार्य योजना बना करके काम करें, लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसे मौके आते हैं जो अचानक आते हैं और एक अच्छे अवसर के रूप में आते हैं। अब हमने सोचा नहीं तो करे नहीं, तो वो मामला ठीक नहीं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना नहीं होना चाहिए। एक प्रतिभा है प्रत्युत्पन्न मतित्व। क्या बोला? प्रत्युत्पन्न मतित्व। प्रत्युत्पन्न मतित्व क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। कोई भी प्रॉब्लम हो, इंस्टेंट सॉल्यूशन होना चाहिए।
सूझबूझ संपन्न व्यक्ति अपने अनुभवों के बल पर, अपनी समझ के बल पर व्यक्ति रास्ता निकालने में समर्थ हो जाता है। लेकिन ऐसा हर किसी में नहीं पाया जाता, वो विरल होते हैं। मैं तुम जैसे युवकों से कहूँगा, अपने जीवन के आरंभिक दिनों में तो ये बहुत जरूरी है, एक डिसिप्लिन लाना चाहते हो तो कार्य योजना बनाकर काम करो तो अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। जो चल रहा है वो चलो ठीक नहीं। अभ्यास होने के बाद आप फ्री हो सकते हो। मैं अपनी एक बात बताऊं रहस्य की। आजकल मैं बैठता हूँ, शुरू हो जाता हूँ, कोई भी सवाल आता है उत्तर दे देता हूँ, प्रवचन करने के लिए आता हूँ, नमोकार बोलता हूँ, शुरू हो जाता हूँ। आप लोगों को लगता है कि महाराज तो बड़े सहजता से प्रवचन दे देते हैं, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। और वाकई में आज मुझे कुछ भी नहीं सोचना पड़ता, बल्कि मैं सोचता ही नहीं हूँ, शुरू हो जाता हूँ। लेकिन जब मेरे पास्ट में जाओगे ना, तो जब मेरे जीवन का प्रारंभिक दौर था तो 3 बार सोचता था, 1 बार प्रवचन करता था। 1 घंटे के प्रवचन के प्रिपरेशन में मेरे 3 घंटे खपते थे। तब मैं तैयार होकर जाता था, एकदम अपनी शुरुआती बात कर रहा हूँ 1985, 86, 87, 88 तक, और बल्कि 90, 91 तक। बोलना है, क्या बोलना है, पहली बार में मैं अपने माइंड में विचारों को कलेक्ट करता था, दोबारा उसको सेट करता था बैठे बैठे बिना किताब खोले, और तीसरी बार में उसको मैं फाइनल टच देता था। फिर जाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था तो बोल पाता था और वो लोगों को प्रभावी होता था। मैं ये मानता हूं कि उस समय का वो अभ्यास आज मेरे काम में आता है। बुद्धि समय पाकर निखरती है, ज्ञान समय पर पकता है। लेकिन अरे कोई कह दे, अरे महाराज जी तो कुछ बोलते, तैयारी करने की जरूरत नहीं, तो हम भी ऐसे ही चले जाए, तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जोड़ा होगा, 1 घंटा पूरा कर दोगे लेकिन सार नहीं निकलेगा। तो सार्थक और सारभूत परिणाम चाहिए तो आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करने का अभ्यास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। उपस्थित होंगी श्रीमती सरोजी पांड्या, डाल्टनगंज से गुणायतन ट्रस्टी, और आपके बाद तैयार रहेंगे अतिशय जी गोधा धनबाद से। 2 पीछे। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। इच्छामी 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 इच्छामी, सॉरी। महाराज जी, मेरा सवाल बच्चों की तरफ से है। 2 लोगों ने व्रत रखने का संकल्प लिया, निर्जला व्रत रखने का। पहली बार आधा दिन तो उनका निकल गया। एक बच्चा सोचा कि अब मेरे से गर्मी बहुत थी, प्यास की बाधा बहुत हो गई है, अब मेरे से पूरा ये दिन नहीं निकल पाएगा। तो उसने यह सोचकर पानी पी लिया कि ताकि मेरा पूरा दिन भजन कीर्तन में या धर्म ध्यान में जा सके, क्योंकि ऐसे तो मुझे प्यास की इतनी बाधा है कि मेरे से धर्म ध्यान नहीं हो पा रहा है। और दूसरे ने यह सोच के कि नहीं, मेरा चूँकि नियम लिया हुआ है तो मैं पानी तो नहीं पी सकता, लेकिन उसका पूरा आधा दिन और पूरी रात पानी में ही चला गया। उन्हें वो धर्म ध्यान कर पाया और उसका समय घड़ी में ही देखते चला गया। तो महाराज जी, ये दोनों में से कौन अच्छे हैं, बेहतर है? दोनों की अपेक्षा एक तीसरे को खड़ा करना पसंद करेंगे। और उपवास करने से पहले उपवास का अभ्यास, एकाएक उपवास करने की अपेक्षा पहले उपवास का अभ्यास करो। ऐसे लोगों को जिनको एकदम भी उपवास नहीं बनता, वो एक आसन का अभ्यास करे, केवल जल लेने का अभ्यास करे या पेय पदार्थ लेने का अभ्यास करे। एक बार पेय पदार्थ लेंगे, काम चला लेंगे, फिर धीरे धीरे उपवास की बात सोचे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कठिनाई नहीं होगी, तन भी सज जाएगा, मन भी बस जाएगा। अब इन दोनों में जो आपने बात कही, प्रतिज्ञा को निभाना चाहिए, अपने व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए।
और ऐसे बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि बेटे तुमने उपवास लिया, ज़्यादा दिन तो दिन का बहुभाग बीत गया, अब थोड़ा सा बचा है, अपने मन को जगाओ और भूल जाओ, सब कुछ ठीक होगा, अपना मन डाइवर्ट कर लो, खाने पीने से कुछ नहीं होता, तुम कितने बड़े तप के धारक बन रहे हो, प्यास को अपने ज्ञान से बुझाओ। उसको थोड़ा अच्छा संबोधन दें, उसे मोटिवेशन दें, तो उसका मन पानी से हट जाएगा और धर्म ध्यान में लग जाएगा। और उसमें हमें टिकाना चाहिए। थोड़ी सी गलती परिवारजनों द्वारा हो जाता है, जो उसको उसके अनुकूल वातावरण नहीं दे पाते। हाँ हाँ बेटा, अब तेरा मन खराब हो गया, बार बार दिन भर भोजन में ध्यान जाने से अच्छा है पानी पानी, अच्छा तो पी ले। मन तोड़िए मत, मन को मोड़िए, उसे उत्साहित कीजिए ताकि वो अपने व्रतों में अडिग रह सके। शरीर है, शरीर की शिथिलता कम होती है, मन की शिथिलता ज़्यादा होती है। तो मन को मोड़ दो तो बड़ी बड़ी बाधाएं भी बहुत सहजता से पूरी की जा सकती है। तो उसके मन को मोड़े, जीवन की धारा मोड़े, रास्ता प्रशस्त हो। एक मिनट भैया महाराज जी, जैसे उसने नियम तो नहीं तोड़ा, इसका पुण्य तो मिला, लेकिन उसको फिर बोलो बेटा आप तुम ऐसे ही करते रहो, पहली बार में हालत टाइट होगी, दूसरी बार में थोड़ी लाइट होगी और तीसरी बार करोगे तो एकदम राइट हो जाएगी, चिंता मत करो। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरु। अतिशय जी गोधा धनबाद से एवं आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अश्मिता जी गोधा जयपुर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि हमें धर्म से, हम बच्चों को धर्म से हमेशा हमेशा के लिए कैसे जुड़े रहना चाहिए और उससे भटकना नहीं चाहिए, थोड़ा प्रकाश डालें। वाह, हम बच्चों को धर्म से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए, तुम यही पूछना चाहते हो? हाँ हाँ महाराज जी। देखो, जो हमें घर परिवार में और गुरुजनों से धर्म के संस्कार मिले उसको एकदम अंटी में बांध के रखना चाहिए कि उसको भूलना नहीं, अपने हृदय में बिठा लेना चाहिए कि ये मेरे जीवन की एक लिमिट है, समझ गए? उसे मुझे क्रॉस किसी भी हालत में नहीं करना है, ठीक? इसके बाद हमें मंदिर, पाठशाला, इससे अपने आप को जोड़ कर रखना चाहिए। घर परिवार में भी बच्चों को धर्म ध्यान बनाए रखने के लिए पूरे दिन में कम से कम 15 मिनट के लिए धार्मिक वातावरण बनाना चाहिए। हर घर में ऐसा करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर कुछ पाठ करे, विनती करे, स्तुति करे, भजन करे, 15 मिनट 20 मिनट सब मिलकर के बैठे धर्म की चर्चा करे, ताकि एक धार्मिक भावना का संचार हो सके। आजकल बहुत कम परिवारों में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा करना चाहिए। एक पाठ भी फिक्स हो जाए कि वो कोई भी समय है उस घड़ी में यदि मेहमान भी आएगा तो उसको हमारे साथ पाठ में बैठना पड़ेगा। ये वातावरण बनाना चाहिए। जितने भी लोग हों उनको एक बार बैठना चाहिए और बैठ करके इस तरह का काम करना चाहिए। इससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। कथा उपकथाओं को भी सुनते रहना चाहिए और अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए बीच बीच में गुरुओं के चरण में आते रहना चाहिए। अश्मिता जी गोधा अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे अक्षय जी जैन गुणायतन से। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, काफ़ी समय से मैं जो भी नियम लेती हूँ, 1 महीना या 6 महीने का, मेरा नियम कोई कारणवश से टूट जाता है, याद नहीं रहता, बाद में याद आता है। काफ़ी बार ऐसा हो गया। पहले जब भी जो भी नियम लेती थी बहुत अच्छे से निभाती थी, पर अभी कुछ समय से कोई भी नियम अच्छे से पालन नहीं होता। आप मार्गदर्शन। ये नियम अपने आप पलने लगेगा जब नियम टूटने पर बड़ा दंड लेना शुरू। महाराज तो अब यहाँ तो नहीं बताऊंगा, अच्छा दंड ले लो तो डंडा खा के अपने आप बच जाओगे। ठीक है, चलिए। अक्षय जी अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी नीता दीदी, नीलू दीदी जी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, शंका मेरी नहीं, राजवीर जी गंगवाल कोटा से पूछना चाहते हैं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि जब एक कन्या का विवाह हो जाता है तो वह अपने ससुराल पहुंचती है, तो वहाँ वो अपने पति की माँ को सासू माँ से संबोधित करती है। आजकल कुछ लड़कियाँ ससुराल में उन्हें मम्मी जी कहकर भी पुकारती हैं। तो गुरुदेव आपके मुख से ये जानना चाहते हैं कि मम्मी जी और सासू माँ में क्या फ़र्क है? देखो, ये जो कहना
कि घर में आई बहू को बेटी मानो और अपनी सास को माँ मानो। ये कहा जाता है, मैंने भी बहुत बार कहा, पर एक सवाल ने हमारा ध्यान बदला। माँ बन जाएगी अगर सासू, तो पति मेरा भाई हो जाएगा। तो सासू को सासू ही रहने दो, माँ मत बनाने दो। माँ तो धरती में एक ही होती है, माँ है। सासू को सासू मानो, पर सासू को माँ जैसा सम्मान दो। मन में एक बात बिठा लो कि मेरे घर में, अब इस घर में मेरी माँ अब मेरे साथ नहीं है, अब माँ के स्थान पर मेरी सासू माँ है। मुझे वही सम्मान और स्थान देना है जो मैं अपनी माँ को देती थी। लेकिन माँ और सासू माँ को एक कहना ठीक नहीं है। जब एक सवाल मेरे सामने आया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, सासू माँ है, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर सासू माँ को माँ कहने लगेंगे तो एक रिश्ता ही खत्म हो जाएगा सासू का। और आजकल ऐसा ही हो रहा है। सासू का मतलब क्या, सास क्या है? जो बहू को सीख दे, जो बहू को अनुशासित करे, वो सास है। पर धीरे से बिगड़ गया। सासू का अर्थ हो गया जो बहू पर शासन करे, और अब तंत्र बदल गया, सास राज खत्म हो गया, बहू राज चालू हो गया बहुत तेजी से। अब पहले बहुओं को एडजस्ट करना पड़ता था, अब सासुओं को एडजस्ट करना पड़ रहा है। अगर ये सब व्यवस्थाएं बदल जाए, जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था वो हो। मैंने पुराने जमाने की महिलाओं को देखा है, वो अपनी सासू को न माँ कहती न मम्मी कहती। क्या कहती थी? माँ साहब। क्या कहती? माँ साहब, यही बोलते हैं ना। अब आजकल तो माँ साहब सुनना ही असंभव सा हो गया होगा, लेकिन उसमें वो सम्मान भी था और उनका अपना स्थान भी था। इसलिए मैं यही कहूँगा, बहू बहू रहे, बेटी न बने, और सासू सासू रहे, वो माँ न बने। बेटी का रिश्ता, बहू का रिश्ता भिन्न भिन्न है, और माँ का रिश्ता और सास का रिश्ता भी भिन्न भिन्न है। उस रिश्ते को बना के रखना चाहिए। लेकिन हाँ, ससुराल में जाने के बाद माँ का तो ख्याल रहे और सासू की उपेक्षा, ये ठीक नहीं है। और ससुराल में आने वाली, अपने ससुराल में बैठी बेटी का तो ध्यान रहे और पास में आए बहू की उपेक्षा, ये बात ठीक नहीं। बहू को चाहिए कि सासू माँ ही अब मेरे लिए सर्वस्व है, मुझे इनके निर्देशों पे चलना है। और सासू माँ को चाहिए कि दूर रहने वाली बेटी अब मेरी नहीं है, पास में रहने वाली बहू ही मेरे लिए सब कुछ है, मुझे इसे संभालना। ऐसी दृष्टि अगर अंदर घटित हो जाए तो विसंगतियां खत्म हो जाए। समझ गए? अब धीरे धीरे हमारे रिश्ते सिमटते जा रहे हैं। एक शब्द आ गया अंकल और आंटी, उसने सारे रिश्ते को खा लिया। धीरे धीरे ये सब पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण है। हमारे जितने भी रिश्ते हैं उनके साथ एक भावना है, और हमें उन भावनाओं का सम्मान करते हुए चलना चाहिए। समझ गए? इसलिए इन बातों को ध्यान रखें। आमंत्रित है ब्रह्मचारिणी नीता दीदी, नीलू दीदी, और आपके बाद तैयार रहेंगी व्रती श्राविका श्रीमती पुष्पा जी सौगानी, जयपुर से। परम पूज्य परम श्रद्धेय मुनि श्री जी के चरणों में कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य समस्त क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि
स्त्री पर्याय का छेद आरिका दीक्षा के अलावा और किन किन कारणों से हो सकता है? स्त्री पर्याय के लिए आरिका बनना भी जरूरी नहीं। रत्नत्रय धारण कर लो या सम्यक दर्शन भी धारण कर लो तो स्त्री पर्याय से छेद हो जाएगा। पर मेरी एक सलाह है, स्त्री पर्याय छेदने की क्यों सोचते हो? संसार छेदने की सोचो नहीं। हमें तो संसार छेदना है। क्या जो आज स्त्री हो अनादि से स्त्री है? अनंत काल तक स्त्री बनी रहेगी? या एक बार स्त्री पर्याय छिद गई तो दोबारा कभी स्त्री नहीं बनोगे? और आज जितने पुरुष है वो अनादि से पुरुष है, ये भ्रम मत रखना। ये जितने पुरुष बैठे हैं अनंतों बार स्त्री और नपुंसक हो चुके हैं, और आप स्त्रियां जितनी हैं अनंतों बार पुरुष और नपुंसक हो चुकी और हो भी सकती है। इसलिए इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न सरवार सिद्धि के 8वें अध्याय से है कि जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी क्या है, उदाहरण सहित समझा दीजिए। सुबह की क्लास में बैठ आओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझा देंगे, है ना? कल रहोगे आप? हाँ, चलिए। नमस्ते। उपस्थित होंगी वृत्ति श्राविका श्रीमती पुष्पा जी सोगानी जयपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री राहुल जी पूजा जी जैन, जो आज ही गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध हुए हैं। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुल्लक जी महाराजों के चरणों में इच्छा। महाराज श्री, एक अमीर आदमी का कचरा होता है, अगर वो गरीब आदमी को मिल जाता है तो क्या अमीर आदमी का कचरा हाँ। गरीब आदमी को मिलता है तो उसके लिए वो खजाना हो जाता है, तो उसके लिए वो खजाना मिल जाता है उसको। तो महाराज श्री, हम हमारे कचरे भरी दिनचर्या को किस रूप से परिवर्तन करें कि वो हमारा खजाना अमूल्य बन जाए समय? कचरे भरी दुनिया को कैसे संभाले कि वो अमूल्य खजाना बन जाए? मैंने एक जगह देखा, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर चीजें बना रखी थी, और बनाए किससे? राजगीर में था, वहाँ देखा, विरायतन में गया था तो बहुत सुंदर सुंदर कई आकृतियाँ। बनाए किससे? सब कचरे से, नारियल के छिलके से, नारियल की खोपड़ी से, मटके के टुकड़े से, खप्पर से, जो भी वेस्ट हुआ उसको सलीके से सजाया, वो सुंदर बन गया। मैं इतनी ही बात कहता हूँ, चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण चीजों का उपयोग है। एक व्यक्ति के घर में एक सामान पड़ा था, बहुत वर्षों से पड़ा था, उसकी उपयोगिता के विषय में उसे कुछ भी पता नहीं था। दीपावली के समय अचानक जब उस पर उसका ध्यान गया, बोले ये बहुत दिन से पड़ा है, ये तो कबाड़ है, इसका कोई उपयोग नहीं, इतनी सारी जगह घेरता है, इसे हटा के फेंको। उसके विषय में उसे कुछ पता नहीं था, उसे केवल इतना ही पता था कि ये काम की चीज़। उसने उसे कचरे में फेंक दिया। एक राहगीर उधर से गुजरा, उसकी नज़र उस पर पड़ी। जैसे उसकी नज़र उस पर पड़ी, वो उसके पास गया, उसे उठाया, उलट पलट कर देखा। वो एक वीणा थी जिसके तार टूटे हुए थे। उसने तार से तार जोड़े, अपनी उंगलियां चलाई, मधुर संगीत उत्पन्न हो गया। वो आनंद से झूम उठा। थोड़ी देर पहले जो किसी के लिए सिरदर्द था, वही संगीत बन गया। सिरदर्द उसके लिए जो उसका उपयोग नहीं जानता, और संगीत उसके लिए है जो उसका उपयोग जानता है। अपने जीवन को कचरे की भांति भी बर्बाद किया जा सकता है, और अपने जीवन से कुछ कर गुजरने की क्षमता भी विकसित की जा सकती है। उपयोग सीखे और उसी दिशा में आगे बढ़े। नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान राहुल जी पूजा जी जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जी कमलेश जी जैन, जैन कॉलोनी इंदौर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस दिन से हम यहाँ पधारे हैं,
जिस दिन से हम यहाँ हमारा यहाँ आगमन हुआ है शिखर जी में, उस दिन से मैंने वंदना की, उसके पहले भी यही देखा और मैंने पूरी वंदना पैदल की, उस दिन भी यही नोटिस किया महाराज जी पहाड़ पे कि हमारे जैन समाज के लोग तो वंदना कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे समाज के लोग बहुत भारी मात्रा में जूते चप्पल पहन के, बच्चे, यंग जनरेशन। देखो ऐसा है, ये पहली बार नहीं है, ये इन दिनों होता है, हर वर्ष लोग आते हैं और बहुत दिनों से आते हैं। हमारा काम उनके प्रति इस तरह से रिएक्शन करना उचित नहीं है, उनको प्यार से समझाने का है। चूँकि कमी हमारे मैनेजमेंट की साइड से आज तक कोई नियमावली बनी नहीं, नियमावली बन जाए फिर वो उसका उल्लंघन करे तो आप किसी को रोक टोक सकते हैं। अभी ये छुट्टियों के दिनों में इधर लोग आते हैं और निश्चित बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं जो पवित्रता को खंडित करते हैं। हमें उन्हें इस बात को बड़े प्रेम से समझाना चाहिए कि ये पूज्य स्थल है, पवित्र स्थल है, इसकी पवित्रता को बनाए रखें, उसे बरकरार रखें। लेकिन उनके विरुद्ध जो हमारे यात्री लोग तरह तरह से प्रतिक्रियाएं देते हैं, मैं देख रहा हूँ कि उसका परिणाम अच्छा नहीं आ रहा है, उसका उल्टा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हमें उनका हृदय से स्वागत करते हुए उन्हें ये बात बतानी चाहिए कि कोई धर्मस्थल है तो धर्मस्थल में आने की क्या मानसिकता होनी चाहिए। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, पूज्य स्थल है। यहाँ आप अगर पूज्यता का और पवित्रता का ध्यान रखकर आओगे तो आपके जीवन का कल्याण होगा, और जो हरकतें की जा रही है यदि ऐसा होगा तो आपका बहुत नुकसान होगा। ये चीज़ें टोकते हुए नहीं, कटाक्ष करते हुए नहीं, बड़े प्यार से बैठा के समझा कर कहा जाए तो हो सकता है। और इसमें सबसे पहली आवश्यकता है नियमावली की। संयोग कुछ ऐसे बन रहे हैं कि नियमावली लोग बना नहीं पा रहे हैं। यहाँ जो भी जिनके हाथ में व्यवस्थाएं हैं उनको उनकी नियमावली बनानी चाहिए, क्योंकि पर्वत की संपूर्ण व्यवस्था भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जैन श्वेतांबर सोसाइटी के हाथ में है। इन्हीं संस्थाओं की ये जिम्मेदारी है कि यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलकर बातचीत करके नियमावली बनाए और लोगों को उसी नियमावली के अनुरूप दर्शन, बंदन, पूजन का अवसर प्रदान करे, तो सारी दुविधाएं खत्म हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपस्थित होंगी श्रीमती सुनीता कमलेश जी जैन, जैन कॉलोनी इंदौर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान शीतल जी दुग्गड़। महाराज जी के चरणों में त्रेबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मैं प्रश्न पूछने से पहले एक निवेदन चाहती हूँ। मेरी बहन जो मेरे साथ तिलक नगर इंदौर से आई है, ये अपने भावना योग का कुछ अनुभव शेयर करना चाहती है। दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं 2 वर्ष से भावना योग कर रही हूँ। मुझे 2 वर्ष हो गए भावना योग करते करते। मैं पहले चश्मा लगा के पढ़ना पड़ता था, हर कार्य चश्मा लगा के करना पड़ता था। अब मुझे चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बारीक अक्षर भी बगैर चश्मे के पढ़ सकती हूँ, और जो भी भावना भाती हूँ वो बार बार भाती हूँ, वो पूर्ण होती है। धार्मिक भावना ही मैं ज़्यादा भाती हूँ, वो है मेरी सब पूर्ण होती है। भावना योग मैं मतलब कंटिन्यू करती हूँ, कभी एक दिन भी मिस नहीं करती। बहुत सुंदर। मेरा प्रश्न है महाराज श्री, मंदिर में रात्रि में घंटी नहीं बजाई जाती है क्योंकि उससे जीव हिंसा होती है, लेकिन रात्रि में जब मंदिरों में भजन कीर्तन एवं भक्तामर का पाठ होता है म्यूजिकल के साथ, तब उसमें बहुत सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, तो क्या उसमें जीव हिंसा नहीं होती है? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा बहन जी का भावना योग का जो अनुभव है, कल आपका अनुभव भी बन सकता है। सभी लोग इनसे प्रेरणा लें और भावना योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ये एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो आपके तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करेगा। प्राय लोग बीमार होने के बाद भावना योग की ओर झुकते हैं। मैं आपसे कहूँगा, अगर आप नियमित भावना योग करें तो बीमार होने का सवाल ही नहीं होगा। ये अभ्यास सभी को रखना चाहिए। गुरुदेव, मैंने कैंसर वाले को भी बताया है भावना योग। उसको कैंसर था, वो बहुत घबरा रहा था, पर इसके करने से उसको भी फर्क है। बहुत सुंदर।
बहुत अच्छा असर है। प्राय आप देखते हैं सप्ताह में 2-3 प्रकरण जिनको मौका मिल जाता है, ये बहन जी भी 3 दिन बाद आज मौका मिल पाया इनको, तो जिनको मौका मिल जाता है वे अपने अनुभव सुनाते हैं। हो सकता है कल आपका अनुभव भी लोगों के बीच प्रकट हो। आपने जो सवाल किया कि मंदिर में रात्रि में घंटा नहीं बजाते और विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हो, देखिए हमारी पूजा आराधना के लिए दिन का समय है। रात्रि में यदि पूजा आराधना में किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप प्रयोग में लेते हैं तो संयत भाव से करना चाहिए, पर घंटा न बजाने का एक अलग प्रयोजन है। अन्य वाद्य यंत्र के नाद में और घंटे के नाद में बड़ा अंतर है। घंटा जैसे कहीं भी बजाते, घंटा बजाए टन, तो पशु पक्षी सबकी नींद खुल जाती, बच्चे भी एक बार घंटे की आवाज़ सुन करके घबरा उठते। तो जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है और हमारे यहाँ हर बात को बड़ी संवेदनशीलता के साथ स्वीकारा गया है। तो इतनी संवेदना के साथ ये बात बताई गई कि पशु पक्षी को भी परेशानी ना हो, तो तुम धर्म ध्यान करो, अपना ढंग से करो। ढोल मजीरे में वैसी बात नहीं आती, टंकार नहीं आती, लेकिन घंटे में क्या होती है, टंकार आती। इसलिए मंदिरों में रात्रि में घंटा नहीं बजाया जाता, दिन में बजाया जाता है। बाकी वाद्य यंत्रों के विषय में मैं ये कहूँगा कि वाद्य यंत्र बना उपयोग में ले, लेकिन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उतना ही प्रयोग करे जितना जरूरी है, और एक लिमिट से ज़्यादा उसका लेवल नहीं होना चाहिए। जो हमारी गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, दिन में शायद 40 डेसिबल है ना, 60 डेसिबल, और रात्रि में दिन में 80 डेसिबल और रात्रि में 60 डेसिबल जो है, जो भी उसके मानक हैं, उससे ज़्यादा उसका लेवल नहीं होना चाहिए। धर्म ध्यान आपका अपने मंदिर के परिसर में है तो मंदिर के परिसर में लोग करें, पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स न बजाएं जो एक दूसरे को परेशान करे। अब डीजे बजा दो और करो तो ये चीज़ें ठीक नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित होंगे शीतल जी दुग्गड़ और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मनीष जी सिंपल जी जैन, यूनिक एजेंसी सागर से। परम श्री पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमस्तु 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 वंदन। महाराज साहब, हम ये पूछना चाहते हैं, नमो लोए सब साहुणम के अंतर्गत क्या हम कोई भी जैन धर्म के पंथ के अंतर्गत आते हैं तो हम सभी गुरुवर का दर्शन और उनके मार्गदर्शन कर सकते हैं आराम से, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए? देखिए, हम तो रत्नत्रय को जो भी धारण करते उनको साधु मानते हैं, तो जब भी हम नमो लोए सब साहुणम बोले, रत्नत्रयधारी साधु को प्रणाम करें। रत्नत्रय मूल साधु का आधार है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के मार्ग पर जो चलते हैं वे सब बंदनीय हैं और हमें उनका बंधन करना चाहिए। उपस्थित होंगे श्री मनीष जी सिंपल जी जैन, यूनिक एजेंसी सागर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान देशभूषण जी मोतीलाल जी कंडारकर जैन, लातूर से। महाराज जी के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को एक छामी एक छामी एक छामी। महाराज जी, मैंने एक बार देखा मंदिर में किसी के घर में शोर सूतक होती है और किसी को पुरुष वर्ग में, मतलब मोक्षाग्र शांति धारा याद है तो वो पूजा नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, तो शांति धारा पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? दूर से पढ़ सकते, उसमें कोई दोष नहीं। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित होंगे श्रीमान देशभूषण जी मोतीलाल जी कंडारकर लातूर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संदीप जी पुलकेजी जैन, सहारनपुर से। महाराज के चरणों में सब लातूर का, महाराष्ट्र से त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न ये है कि समाज में घटस्फोट की समस्या बढ़ती जा रही है। फिर से बोलिए। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न ये है कि समाज में घटस्फोट की समस्या बढ़ती जा रही है। गंडस्फोट, घटस्फोट, डाइवोर्स। अच्छा, क्या शब्द उपयोग होगा? भंडस्फोट।
डाइवर्स। घट स्फोट, अच्छा शब्द है, अच्छा घटस्फोट, हाँ बोलो। हाँ, समस्या बढ़ती जा रही है। घटस्फोट लेने के बाद पति पत्नी दोनों ही दूसरी शादी कर लेते हैं। बच्चों को माँ के घर में पापा पराये लगते हैं और पापा के घर में माँ पराई लगती है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, माँ बाप के होते हुए बेसहारा हो जाते हैं। इस समस्या को कैसे बचे? देखिए, विवाह विच्छेद, जिसे आपने घटस्फोट शब्द दिया, घट स्फोट, बिल्कुल घर जिससे फूट जाए वो घटस्फोट ही है। ये भारतीय संस्कृति का कलंक है। हमारे देश में विवाह और वैराग्य दो ही रास्ता है, तीसरा रास्ता नहीं। पर अब पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण ने इस तरह की बातों को बहुत प्रोत्साहित कर दिया है। निरंतर इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। पर अब विडंबना ये है कि न अब सामाजिक दबाव बचा, न पारिवारिक। कानूनी भी दबाव उतना नहीं रहा। लोग कदाचित कानूनी पेचीदगियों के कारण तलाक भले न ले पाए, पर एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाते। इन सब की जड़ में जाना पड़ेगा। शिक्षा और संस्कार को जगाना होगा ताकि ऐसी घटना ही ना आए। सहनशीलता, संवेदनशीलता, उदारता और संस्कारशीलता को जब तक हम वृद्धिंगत नहीं करेंगे, इस तरह की बातें कभी प्रकट नहीं होगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ऐसे युवक को जानता हूँ जिसकी धर्मपत्नी इतनी उग्र मिजाज कि कहा नहीं जाए, अपने पति के साथ मारपीट करने वाली, उसको खाना नहीं देने वाली। वो पति दूसरों के घर खाना खाने के लिए बाध्य हो जाता है कई बार। अपने हाथ से बनाए तो भी उसमें उसको व्यवधान डालने वाली। वो थोड़ा व्रती टाइप का है, लेकिन पत्नी उसके साथ बड़ा क्रूर व्यवहार करती। कई लोगों ने उससे कहा कि तुम तलाक ले लो। उसने कहा, नहीं, मेरी धर्मपत्नी मानसिक रूप से बीमार है, उसकी सेवा करना मेरा धर्म है, मैं उस धर्म का निर्वाह करूँगा, तलाक क्यों नहीं। और साथ में वो बोला कि विवाह मैं करना नहीं चाहता था, माँ बाप के दबाव में विवाह किया। मैं समझता हूँ कि मेरी पत्नी मेरी तपस्या का निमित्त बनकर आई है, उसके व्यवहार को मैं क्षमता से झेलता हूँ, मेरे कर्म झड़ते हैं, ये मेरी तपस्या आज भी है। और ये मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय की बात कर रहा हूँ, बाहर रह रहा है, स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अच्छे से निभा रहा है। क्या ऐसा दृष्टिकोण दूसरे नहीं बना सकते? उसने कहा, लोगों ने बोला, कर वो छोड़ दूंगा तो उसका क्या होगा, उसके माँ बाप है नहीं, भाई उसको पूछता नहीं, वो कहाँ जाएगी, मेरी धर्मपत्नी है, मेरे नसीब में जो थी वो मुझे मिल गई, मुझे उसे निभाना है। तो ये चीज़ें स्त्री पुरुष सबको अपने भीतर जगानी चाहिए। एक वाक्य सदैव याद रखो, जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। बातों को सहन करने का अभ्यास करो और कुछ बातों को नज़रअंदाज करने की दृष्टि विकसित कर लो, तो ये दुविधाएं समाप्त होगी, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। समय हो गया, यहीं पर चलिए उनको लास्ट दे दो। हाँ, पीछे वाले को। उपस्थित होंगे श्रीमान संदीप जी पुलकित जैन, सहारनपुर से। ओम बोलो। हे गंधराचार्य शर्मन राज, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। मेरी आजीविका का साधन खेती है, लेकिन मुझे साथ ही पता है कि खेती करने में अपार हिंसा है, तो मन में बड़ा कोफ्त होता है। तो ये आप शंका का समाधान करें कि मैं अपना गृहस्थ में रहकर मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त कर सकूं और इस हिंसा से कैसे बचूं, ऐसी मेरी आपसे बहुत बढ़िया। पहले तो मैं आपके माध्यम से सबसे कहूँगा, मुझे गणधराचार्य मत कहो, मुनि महाराज जी कहो, मैं वही हूँ और वही रहना चाहता हूँ।
आपका जो सवाल है कि खेती में हिंसा होती है, खेती में हिंसा होने दो, हिंसा की खेती मत करना। खेती में हिंसा और हिंसा की खेती में बड़ा अंतर है। खेती को आर्य कर्म कहा है, ये अर्थोपार्जन का एक मूल कर्म है, बशर्ते आप कीटनाशकों का प्रयोग न करें, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करें। आजकल सरकार भी ऑर्गेनिक को बहुत प्रोत्साहित कर रही है। यदि इस पद्धति को आप अपना लेते हैं तो ये उत्तम कर्म है। बुंदेलखंड में कहा जाता उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी नरक निदान। खेती को उत्तम, व्यापार को मध्यम और नौकरी को सबसे जघन्य माना गया है। तो हम खेती के कर्म को यथावत चलने दें। समय काफ़ी हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।